नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसी हवाई हाईजैकिंग की जिसने न केवल भारतीय नागरिकों को झकझोर दिया बल्कि दुनिया भर में हवाई सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। 5 सितंबर 1971 को भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC 402 दिल्ली से पुणे जा रही थी। यात्रियों के लिए यह सफर एक सामान्य यात्रा होने वाला था, लेकिन यह यात्रा कभी भी सामान्य नहीं रही। विमान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों की जिंदगी बदल गई। यह घटना उस समय के एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे भारतीय और पाकिस्तानी राजनीति से भी जुड़ी हुई थी। हाईजैकिंग की पूरी योजना बेहद चुपके और सोची समझी थी। यह तीन अपराधी थे, रऊफ, इरफान और अली। इन तीनों का उद्देश्य था भारत सरकार को धमकाना और पाकिस्तान में शरण लेने की कोशिश करना। इस घटना से पहले उन्होंने हवाई जहाज के अंदर हथियारों को छिपा कर रखा था और फ्लाइट में सवार होने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। इनकी योजना बहुत ही सरल और खतरनाक थी। हवाई जहाज को हाईजैक कर पाकिस्तान के किसी हवाई अड्डे पर उतारना। इसके बाद वे पाकिस्तान से भारत के खिलाफ अपनी जंग जारी रखना चाहते थे। इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने कुछ घंटे पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी। जैसे ही फ्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भरी, ये तीनों हाईजैकर्स अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। हवाई जहाज के अंदर पायलट और क्रू मेंबरों को निशाना बनाया गया और यात्रा के दौरान इन अपराधियों ने यात्रियों के बीच दहशत फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने यात्रियों को घेर लिया और उन्हें डराकर हवाई जहाज को पाकिस्तान के लिए मोड़ने की धमकी दी। अली और इरफान ने हवाई जहाज के पायलट को आदेश दिया कि वे फ्लाइट का मार्ग बदले और पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरे, लेकिन पायलट, जिन्होंने अत्यधिक साहस दिखाया, इन आदेशों को पालन करने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि यात्रियों की जान खतरे में है और यदि उसने ऐसा किया तो आतंकवादी को खुली छूट मिल जाएगी। इस तरह पायलट ने अपनी जान की बाजी लगाकर और उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हुए स्थिति को काबू करने की कोशिश की। विमान की उच्चतम उड़ान पर पायलट ने फ्लाइट की दिशा बदल दी और विमान को भारतीय सीमा में प्रवेश करवा दिया। इस समय तक पूरी फ्लाइट में घबराहट फैल चुकी थी। कई यात्री पूरी तरह से डर गए थे और वे अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ यात्रियों ने तो अपनी सीटों को छोड़ दिया था और इधर उधर दौड़ने लगे थे। कुछ यात्रियों की आवाजें काफी डर से भरी हुई थी, तो कुछ लोग अपना धैर्य बनाए हुए थे। एक यात्री ने बाद में बताया कि वह समय हमारी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। हमें यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जिस विमान में सवार थे वह कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। हाईजैकर्स यात्रियों को धमकी दे रहे थे और किसी भी तरह के विरोध को दबाने के लिए उनका इरादा और भी खतरनाक था। वे लगातार चिल्ला रहे थे कि अगर फ्लाइट को पाकिस्तान की तरफ नहीं मोड़ा गया तो वे फ्लाइट को गिरा देंगे। यात्रियों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें पूरी स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा बल तब तक कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे। यह घटना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उस समय तक भारत में हवाई सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। हवाई यात्रा के दौरान ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। यह घटना इस बात का संकेत थी कि देश को अपने एयरपोर्ट और विमानन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। भारतीय एयरलाइंस और सरकार को यह समझ में आया कि उन्हें सुरक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हों। हाईजैकिंग से निपटने के लिए एक नए सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता महसूस हुई। हाईजैकिंग के कुछ घंटों बाद भारतीय एयरफोर्स और पुलिस ने मिलकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। कुछ समय बाद भारतीय सेना के विशेष कमांडो ने फ्लाइट को घेर लिया और उन्होंने हाईजैकर्स को निशक्त कर दिया।
हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय न्यायालय में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके बाद भारत सरकार ने हवाई सुरक्षा के नियमों में कई बदलाव किए और नए नियम लागू किए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके। इस घटना ने यात्रियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। एक महिला यात्री ने बाद में कहा, हमारी जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम जिस विमान में सवार हैं वह कभी भी हमारी आखिरी यात्रा हो सकती है। यात्री अपनी जान बचाने के लिए पायलट और क्रू के साथ काम कर रहे थे, लेकिन पूरी स्थिति ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। वे लगातार सोच रहे थे कि अगर वे बचते हैं तो उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। एक और यात्री ने कहा, कभी भी यह नहीं सोच सकते कि किसी एक पल में हमारे पास जिंदगी का कोई नियंत्रण नहीं रह सकता। हाईजैकिंग एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसके पीछे अपराधियों का उद्देश्य सरकार और समाज के खिलाफ एक बड़ा संदेश देना होता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि इस तरह की हिंसा से वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। यह एक पागलपन की मानसिकता है जिसमें अपराधी अपनी नफरत और गुस्से को समाज तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही कारण है कि हाईजैकिंग जैसी घटनाओं को लेकर सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, यह हवाई हाईजैकिंग एक खौफनाक घटना थी जिसने न केवल भारतीय हवाई सुरक्षा को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाया कि हवाई यात्रा में सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने हवाई सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हो। यह कहानी न केवल एक हाईजैकिंग के बारे में है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। यात्रियों का साहस और पायलट की सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया और यह भी साबित किया कि हमारी सुरक्षा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से भी आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम और भी दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कभी भी ऐसी रोमांचक और सच्ची कहानियां मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।